मशीन निकलवा लो। आ रही साहब गाड़ी में से मशीन निकलवा लिया। हम इसका करते हैं कि कहाँ अपना रास्ता है, बस वो आपको बिल्कुल है ना किस तरह पहले बेस पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि बेस पॉइंट ढूंढ रहा है, आपत्ति तो मैंने दर्ज करा दी। उनका जो आपत्ति है पढ़ लिया है, सामने भी पढ़ ली। ये कह रहे हैं कि रोबर्ट से वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो पॉइंट हमने आपको बताएंगे। की गाड़ी को वो आदमी जाके गाड़ी निकलवा दे राहुल तहसीलदार साहब वगैरह की इधर गाड़ी ऐसे जो आपने समय यहाँ गोविंद सिंह जी जो विधायक है और क्षेत्र का माहौल खराब किए, उन्होंने छतरी आज याद आ रही है क्योंकि जिन्होंने बहुत छतरियों पर न्याय किया और स्वयं कई मुकदमे कई छतरियों पर लगवाए। मुझ पर भी 420 की धारा 2 बार विधानसभा लगवाई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर उन्होंने केस प्रसारित नहीं किया हो और किसी भी छतरी को बढ़ने नहीं दिया। रूहानी के हमारे जो बताया था कि 1 नंबर से लड़का जो था कलेक्टर बनने जा रहा था, उसको गोविंद सिंह ने ही रोका है। छतरी किसी में ने यदि अच्छा मकान बना के उनको कहीं बुला लिया, देख लिया, बड़ा कष्ट होता था। इस पे पैसा इतना कहाँ से आ गया, ये राजनीति कर रहा है, इसको कैसे निपटाना है, ये सारे काम चलते रहे। जब आज हमारे अमरीश शर्मा जी विधायक 6-7 महीने से यहाँ बने, बड़ी शांति से अमन चैन से क्षेत्र में काम चल रहा है, इन्हें रास नहीं आ रहा है। इसलिए इन पर जब आज बीतने लगी, इनके सही कामों के कई गलत काम जो इन्होंने किए उनकी सही जांच होने लगी, इसलिए इन्हें आज छतरी याद आ रहे हैं। आज उनको का नाम को चिंता हो रही है, आपके का नाम को हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इससे छतरी को क्या तुम आप छतरी की राजनीति रह गई है। आपने इतने साल में जो किया है किसी समाज के लिए कुछ नहीं किया और आगे कोई राजनीति आपने नहीं की, केवल छतरियों के लिए छतरी समाज याद आ रहा है। आज छतरियों पे याद कर रहे हो आप। छतरियों के साथ आपने जो अन्याय किया है वो छतरी बंधु सब जानते हैं। आगे आपका इसको बताया, इस चुनाव में छतरियों ने ही आपको बता दिया और आगे भी छतरी समझाएंगे। छतरी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। एक दशावली का मंदिर है हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ जो छतरियों का, उसमें बहुत माना जाता है। हम कई बार अमरीश शर्मा जी के साथ गए, जब वो विधायक क्या कुछ भी नेता बड़े नहीं थे तो उन्होंने 10-5 हजार रुपए दिए। हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्री जी जाते थे, गोविंद सिंह जी 500, 1100, 200 रुपए दे के आते थे। तब उस समय छतरियों का वहाँ कोई याद नहीं आया, एक धर्मशाला वहाँ नहीं बनवाई गई। आज हमारे अमरीश शर्मा जी जैसे ही विधायक बने, पहली घोषणा जाके उन्होंने जसाली मंदिर में की, समाज भवन कि वहाँ निर्माण का 1 करोड़ रुपए मंजूर कराया, जो अभी 40 लाख स्वीकृत भी हो गया, जल्दी ही काम चलने वाला है। मैं छतरी बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अभी आपको 7-8 महीने में किसी को ऐसा लगा किसी भी छतरी पे यदि कोई मुकदमा झूठा किसी ने किया हो, किसी को प्रेरित किया हो, तो आज मैं छतरी समाज के लिए वहाँ खड़ा हूँ, जोर से उनकी सब आवाज को उठाऊंगा और आगे भी उठाता रहूंगा। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे हमारी प्रेस वार्ता हो चुकी है। खिलाफ इतने विधानसभा में प्रश्न लगाए गए कि शायद प्रदेश में किसी सरपंच के खिलाफ लगाए गए होंगे। हमारे परिवारजनों के खिलाफ झूठा 420, 467, 468 का मुकदमा दर्ज कराया गया। वर्षों तक केस लड़ा। हमारे चाचा पुलिस में दीवान थे, 13 वर्षों तक सस्पेंड रहे, कभी लाइन अटैच रहे, उनको प्रमोशन नहीं हुआ, वेतन नहीं मिले। अभी विधानसभा चुनाव के पहले हम न्यायालय से जब उस प्रकरण में जीते तब उसमें हमको राहत मिली। तब तक हमारा इतनी क्षति हुई कि हम ही जानते हैं हमने किस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानतें कराई। मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है।
2015 में मेरी पत्नी सरपंच बनी इमलाहा की, मेरे बाद मेरी। तो डॉक्टर गोविंद सिंह इतने क्षत्रिय हितैषी हैं कि उन्होंने क्षत्रियों की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ से कई विधानसभा प्रश्न लगाए, कई बार भोपाल से टीमें गठित करवाई पंचायत की जांच करने की। तो उनका क्षत्रिय प्रेम इस तरह का है कि क्षत्रिय समाज में अगर कोई उठेगा तो उसको तुरंत दबा दिया जाएगा। तो मेरा एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। इतना कष्ट मैंने भोगा है, जीवन के 12-13 साल जो मैं अपने विकास में लगा सकता था, केवल मेरे इसी काम में चले गए कि डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रहारों से बचाव कैसे कर सकें, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली नेता थे। ऐसा भी नहीं है, वो कहते थे जो कहता हूँ सो करता हूँ। जब शुरुआत में मेरे खिलाफ विधानसभा प्रश्न वगैरह लगे तो समाज के लोगों ने कहा कि एक बार बात कर लो। मुझे भी लगा कि मैंने कभी इतनी गंभीर केसेस हम पे कभी हुए नहीं थे, तो मुझे भी लगा बात करने। डॉक्टर गोविंद सिंह से बात हुई बैठ के, क्षत्रिय समाज के पूरी लाहौर विधानसभा के और खासकर हमारी 32वीं और रोन क्षेत्र के प्रमुख सभी लोग उसमें मौजूद थे। उन सभी के बीच में तय हुआ कि ठीक है ये केस वापस कर लेंगे। उसके बाद हम उनके साथ हो गए, चलो कोई बात, मैंने वचन दिया अगर आप केस वापस कर लेंगे तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। उसके बाद हम उनके साथ हो गए, फिर भी हम पे FIR करा दी गई 420, 468, 467 में FIR हुई। जब FIR हुई तो मैंने, चूंकि मैं समझ गया था FIR तो हम पे होगी, लेकिन चूंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी वचन का धनी हूँ, तो मैं चाह रहा था कोई ऐसा बहाना मिले तो हम उनका साथ छोड़ दें। FIR हुई उस दिन, उन डॉक्टर साहब आज से हमारी तुम्हारी रास्ता अलग है, अब आपको जो देखे वो करें। तो डॉक्टर साहब ने क्षत्रियों का कभी विकास नहीं होने दिया। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं, चाहे महाराज सिंह हो, चाहे हृदय सिंह हो, चाहे हमारे केदार सिंह ज़्यादा बगल में बैठे हैं, और बहुत सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका उन्होंने इतना नुकसान किया कि वो आज बेचारे उसी क्षति को नहीं पूरी कर पा रहे। समाज में एक बार मैं घटना बताऊं उनके समाज प्रेम की। बालाजी मंदिर पर जम्बाई माता कछवाऊ कुलदेवी हैं, उनके निर्माण हेतु एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें हमारे मछंड के राजा साहब पूर्व स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी जूदेव आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और क्षत्रिय समाज के गौरव पूज्य संत कृपाल सिंह जी उस सभा में मौजूद थे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से राजा साहब का वहाँ अपमान किया पूरे समाज के सामने। वो तो राजा साहब बहुत सज्जन थे, सारी समस्याओं को पी जाते थे। तो इस तरह का उनका क्षत्रिय प्रेम है, कोई क्षत्रियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। अन्याय उनने अन्याय किए हैं, अब न्याय की बारी है। तो कई लोगों ने आवेदन दिए हैं उनके खिलाफ। उनके लाल सिंह पैलेस में कोई रेखा तोमर नाम की गरीब महिला है, बेचारी विधवा है, उनका प्लाट उन्होंने दबा लिया। वो पावर में थे, उनको न्याय नहीं मिला। आज उन्हें आवेदन लगाया है, चूंकि अमरीश शर्मा गुड्डू भैया के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ गरीबों को न्याय मिलेगा, इस तरह का हमारा संकल्प है। और उसी तारतम्य में जो शासन की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको वो उस नैरेटिव से जोड़ना चाहते हैं कि क्षत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो उस रेखा तोमर के साथ हुआ जिसका प्लाट आपने आज तक दबा के रखा है। अगर आप क्षत्रियों के इतने प्रेमी थे तो उस गरीब महिला का प्लाट क्यों दबा के रखा है आपने? तो उनका क्षत्रिय प्रेम तो सबके सामने है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।